पुराने जमाने की बात है जब अरब की सल्तनतों में बादशाहों की हुकूमत होती थी। एक वसी सल्तनत में बादशाह सुलेमान हुकूमत करता था। वो बहुत आदिल था, मगर एक दिन वो एक अजीब बीमारी का शिकार हो गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हकीमों ने हर तरह का इलाज किया, जड़ी बूटियां, दवाइयां, दुआएं, मगर कुछ फायदा ना हुआ। बादशाह का जिस्म कमजोर होता जा रहा था और सल्तनत में मातम छा गया था। दरबार में मशवरा हुआ। सबसे बड़े हकीम, जिसका नाम इब्राहिम था, उसने कहा, ए बादशाह, आपकी बीमारी का इलाज एक नायाब जड़ी बूटी है जो शिफा की जड़ के नाम से जानी जाती है। यह बूटी दूर पहाड़ों के पार एक पोशीदा घाटी में उगती है। इस तक पहुंचने के लिए सहारा की गर्मी, पहाड़ों की सख्तियां और जंगली जानवरों की दहशत से गुजरना पड़ता है। यह सफर मौत का सफर है, मगर अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले ही इसे पूरा कर सकते हैं। बादशाह ने पूछा, कौन जाएगा इस सफर पर? हकीम ने जवाब दिया, जो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखते हो वही। सल्तनत में से तीन दोस्त सामने आए, अली, हसन और बिलाल। ये तीनों बचपन के दोस्त थे, अल्लाह की इबादत करने वाले और बहादुर। अली एक जंगजू था, हसन एक आलिम और बिलाल एक वफादार गुलाम। उन्होंने कहा, हम जाएंगे बादशाह की जान बचाने के लिए। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बादशाह ने उन्हें दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे यकीन को मजबूत करे। तीनों दोस्तों ने तैयारी की, तलवारें, पानी की मशकें और खाने का सामान। वो अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। सफर के पहले दिन वह चलते रहे। सूरज की तपिश से उनके जिस्म पसीने में शराबोर हो गए। अली ने कहा, अल्लाह की रहमत है कि हम जिंदा हैं। हसन ने कहा, यकीनन सब्र और नमाज के साथ मदद है। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, यह आजमाइश हमारे यकीन को पुख्ता करेगी। रात को वो एक छोटे से नखलिस्तान में रुके। वहां एक चश्मा बह रहा था जो अल्लाह की नेमत लग रहा था। वो नमाज पढ़ने लगे जब अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। एक भूखे शेर की सेहरा में शेर घूमते थे और यह एक बड़ा शेर था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अली ने तलवार निकाली, हसन ने दुआ की और बिलाल ने कहा, या अल्लाह, तेरी पनाह में हैं हम। शेर करीब आया। अली ने हमला किया, मगर शेर ने छलांग लगाई। हसन गिरा और शेर उस पर झपटा। बिलाल ने चीख कर कहा, अल्लाहू अकबर। अचानक अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा, आसमान से बादल आया और गरज चमक के साथ बारिश बरसी। शेर पानी और गरज की आवाज से डरकर भाग गया। दोस्तों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह उनके यकीन की पहली आजमाइश थी। हसन की जान बची और वह बोला, बादशाह की जान बचाने के लिए हमारी जानें भी अल्लाह के हवाले हैं। अगले दिन सहरा में रेत का तूफान आया। रेत की आंधी ने उन्हें अलग कर दिया। अली और हसन एक तरफ, बिलाल दूसरी तरफ। वो चीख चीख कर एक दूसरे को पुकारते रहे, मगर आवाज गुम हो जाती। बिलाल अकेला एक टीले पर गिरा। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरे दोस्तों से मिला दे। कुछ देर बाद तूफान थमा और वह मिल गए। अली ने कहा, यकीन ने हमें बचाया। सफर जारी रहा। वो एक इलाके में पहुंचे जहां सांपों का बसेरा था। एक रात अली को एक जहरीले सांप ने काट लिया। दर्द से वह तड़प उठा। हसन ने जहर निकालने की कोशिश की, मगर बिलाल ने कहा, दुआ करो। उन्होंने मिलकर सूअर फातिहा पढ़ी और अल्लाह से शिफा मांगी। मोजजाती तौर पर दर्द कम हो गया और अली ठीक हो गया। सहरा के आखिर में वह एक कबीले में पहुंचे जो मुशरिक था। कबीले के लोग बुतप्रस्त थे। सरदार ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? दोस्तों ने बताया कि वह बादशाह की जान बचाने के लिए जड़ी बूटी की तलाश में है। सरदार हंसा और कहा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाएगा। हमारे बुत तो ताकतवर हैं। उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी। एक नौजवान मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। उसने अपना नाम खालिद रखा। सरदार ने उन्हें कैद कर दिया। रात को अल्लाह की रहमत से एक तूफान आया और कैद खाना तबाह हो गया। दोस्त भागे और खालिद भी साथ हो लिया। अब चार दोस्त थे। सहरा पार करके वो पहाड़ों की तरफ बढ़े। पहाड़ बुलंद और खतरनाक थे, बर्फबारी और भेड़िए, मगर उनका यकीन मजबूत था। उन पहाड़ों की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती थीं और उनके दामन में गहरी खाइयां और तंग दर्रे थे। हकीम इब्राहिम ने बताया था कि शिफा की जड़ इन्हीं पहाड़ों के पार एक पोशीदा वादी में उगती है, जहां कभी कोई इंसान नहीं पहुंचा सिवाय अल्लाह के खास बंदों के। दोस्तों ने अल्लाह का नाम लिया और पहाड़ों की तरफ बढ़े। रास्ता इतना तंग था कि कुछ जगहों पर सिर्फ एक आदमी ही गुजर सकता था। नीचे गहरी खाई थी जिसमें पत्थरों के गिरने की आवाजें गूंजती रहती थीं। अली आगे आगे चल रहा था। हसन पीछे से कुरान की आयतें पढ़ता जाता था ताकि सबके दिल मुतमईन रहे। बिलाल और खालिद दरमियान में थे।
पहले दिन शाम होने से पहले वो एक छोटी सी गौड़ में पनाह लेने पर मजबूर हुए। बाहर बर्फबारी शुरू हो गई थी। घार के बाहर भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। खालिद, जो अब भी नया था, खौफजदा होकर बोला, यह भेदिए हमें खा जाएंगे। बिलाल ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह ने शेर से बचाया तो इनसे भी बचाएगा। उन्होंने मिलकर नमाज, मगरिब और ईशा अदा की, दुआएं मांगी और थोड़ी सी खजूरें खाकर सो गए। रात गहरी हुई तो भेदियों ने गाड़ के करीब घेरा डाल लिया। उनकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अली ने तलवार उठाई, मगर हसन ने रोक दिया और कहा, तलवार से पहले अल्लाह की पनाह मांगो। सबने मिलकर आयतुल कुर्सी पढ़ी और बुलंद आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर दिया। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। बर्फ उड़ी और भेड़ियों का घल भाग खड़ा हुआ। अगले दिन वो मजीद ऊपर चढ़े। रास्ते में एक जगह पत्थरों का तौदा गिरा और खालिद का पांव दब गया। वो दर्द से चीख उठा। पत्थर बहुत भारी था। अली और बिलाल ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर ना हिल सका। हसन ने कहा, अल्लाह की मदद मांगो। सबने दुआ की और दोबारा कोशिश की। अल्लाह की रहमत से पत्थर हिल गया और खालिद आजाद हो गया। उसका पांव जख्मी था मगर टूटा नहीं था। बिलाल ने एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और कहा, यह जख्म हमारे यकीन की गवाही देंगे। पहाड़ों में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक दरिया पार करना पड़ा, जो बर्फ पिघलने से तेज बह रहा था। पानी हड्डियों को जमा देने वाला ठंडा था। एक पुराना लकड़ी का पुल था जो हिलता था और कुछ जगहों से टूटा हुआ था। अली ने सबसे पहले पार किया, फिर रस्सी बांधकर दूसरों को बुलाया। हसन जब दरमियान में था तो पुल का एक हिस्सा टूट गया और वह पानी में गिर पड़ा। तेज धारा उसे बहाकर ले जा रही थी। सब चीखे मगर कुछ कर ना सके। हसन ने पानी में डूबते हुए चीख कर कहा, या अल्लाह। अचानक धारे में एक बड़ा पत्थर आया, जिस पर हसन रुक गया। अली ने रस्सी फेंकी और उसे खींचकर बाहर निकाला। हसन की हालत खराब थी, वो कांप रहा था। उन्होंने आग जलाई, उसे गर्म किया और दुआएं मांगी। कुछ देर में वो ठीक हो गया। हसन ने कहा, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी अता की ताकि बादशाह की जान बचा सकूं। सफर जारी रहा। एक दिन वह एक तंग दर्रे में दाखिल हुए जहां रीछों का बसेरा था। एक बहुत बड़ा रीछ उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका कद इतना बुलंद था कि वह खड़े होकर इंसान से भी ऊंचा लगता था। खालिद खौफ से पीछे हटा। अली ने तलवार उठाई, मगर रीछ ने गुर्राकर हमला कर दिया। अली गिर गया और तलवार छूट गई। बिलाल ने चीख कर अल्लाह का नाम लिया और अपने पास मौजूद मशल उठाकर रीछ की तरफ बढ़ा। रीछ आग से डरकर पीछे हटा। हसन और खालिद ने पत्थर फेंके और सब ने मिलकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। रीछ भाग गया। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और शुक्र अदा किया। पहाड़ों की एक चोटी पर पहुंचकर उन्हें दूर एक वादी नजर आई जो सब्ज थी और उसमें एक झील चमक रही थी। वो समझ गए कि शिफा की जड़ इसी वादी में है। मगर अभी एक आखिरी आजमाइश बाकी थी। वादी तक जाने के लिए एक गहरी खाई थी, जिस पर कोई पुल न था। सिर्फ एक पतली लकड़ी का तख्ता था, जिस पर से गुजरना नामुमकिन लगता था। नीचे गहराई में पत्थर और बर्फ थी। अली ने कहा, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। हसन ने कुरान की आयत पढ़ी, फार रोरा, जिसका तर्जुमा है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। सब ने अल्लाह से मदद मांगी और एक एक करके उस तंग रास्ते पर चलना शुरू किया। हवा तेज थी, पांव फिसल रहे थे। खालिद सबसे आखिर में था। जब वह दरमियान में पहुंचा तो उसका पांव फिसला और वो गिरने लगा। बिलाल ने फौरन पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया, मगर अब दोनों लटक रहे थे। अली और हसन ने रस्सी फेंकी और सब ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचा। सब एक दूसरे से लिपट गए और रो पड़े। यह अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी आजमाइश थी जो वो सरखरू होकर गुजर गए। आखिरकार वो वादी में पहुंचे। वादी खूबसूरत थी, फूल खिले हुए थे, परिंदे गा रहे थे और झील का पानी साफ नीला था। वादी के बीच में एक छोटा सा पौधा उग रहा था, जिसकी जड़ें चमक रही थीं। वो शिफा की जड़ थी। दोस्तों ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने एहतियात से जड़ उखाड़ी और उसे कपड़े में लपेट लिया। अब वापसी का सफर बाकी था, जो शायद और भी खतरनाक था, क्योंकि अब उनके पास बादशाह की जान बचाने वाली नेमत थी। पहाड़ों की सख्तियां अभी खत्म ना हुई थीं। चारों दोस्तों ने शिफा की जड़ हासिल कर ली थी। वह चमकदार जड़ कपड़े में लपेटकर हसन के पास महफूज थी। वादी की खूबसूरती ने उनके दिलो तीन को सुकून दिया था,
मगर अब वापसी का सफर शुरू करना था। वो जानते थे कि वापसी शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अब उनके पास बादशाह की जिंदगी का इलाज था और शैतान और दुनिया की आजमाइशें उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी। उन्होंने वादी में आखिरी नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र बजा लाया और फिर उसी रास्ते वापस चल पड़े। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ अब ज्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि मौसम बदल रहा था। हवा तेज और काटने वाली थी। जब वह उस तंग लकड़ी के तख्ते किनारे पर वापस पहुंचे जिस पर से गिरने का खतरा था, तो अली ने कहा, अब एहतियात दुगनी करनी है। शिफा की जड़ बादशाह तक पहुंचनी चाहिए। एक एक करके वह पार करने लगे। बिलाल दरमियान में था जब अचानक बर्फ का एक तौदा गिरा और रास्ता मजीद तंग हो गया। बिलाल का तवाजुन बिगड़ा और वह लड़खड़ाने लगा। खालिद ने फौरन उसकी कमर पकड़ ली और अली ने रस्सी फेंकी। सब ने मिलकर उसे बचा लिया। बिलाल ने कहा, अल्लाह ने हमें बादशाह की खातिर जिंदा रखा है। पहाड़ों में नीचे उतरते हुए उन्हें एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक बड़ा बर्फानी तूफान आया जिसने सब कुछ सफेद कर दिया। देखा ही कुछ ना देता था। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। तूफान में वह भटक गए और एक गलत दर्रे में दाखिल हो गए। वो दर्रा एक गार की तरफ जा रहा था जिसमें एक बड़ी चीख सुनाई दी। अंदर एक जख्मी शेरनी थी जिसके बच्चे मर चुके थे। शेरनी दर्द और गुस्से से पागल हो रही थी। दोस्तों को देखते ही उसने हमला कर दिया। अली ने तलवार निकाली, मगर हसन ने रोका और कहा, इसे मारना आसान है, मगर अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। उन्होंने पीछे हटना शुरू किया, मगर शेरनी पीछे आई। खालिद ने अपनी मशक से पानी निकालकर शेरनी पर छिड़का और बिलाल ने खजूरें फेंक दी। शेरनी रुक गई, खजूरें सूंघी और फिर गाड़ में वापस चली गईं। दोस्तों ने सुकून का सांस लिया। तूफान थमा तो वह सही रास्ते पर आ गए। पहाड़ों से नीचे उतरकर वह एक जंगल में दाखिल हुए जो पहाड़ों और सहरा के दरमियान था। यह जंगल घना था। दरख्त आसमान को छू रहे थे और अंधेरा छाया रहता था। यहाँ सांप, बिच्छू और जंगली जानवर घूमते थे। एक रात उन्होंने एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली, आग जलाई और खाना गर्म किया। अचानक जंगल में एक अजीब आवाज आई, लोगों की चीखें। दोस्त चौकन्ने हुए। अली ने तलवार निकाली और आवाज की तरफ बढ़े। वहां एक काफिला लुटेरों के हाथों गिरा हुआ था। लुटेरे तलवारें ले काफिले वालों को लूट रहे थे। एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी रो रहे थे। अली ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वह लुटेरों पर झपट पड़े। लड़ाई हुई। अली और खालिद ने दो लुटेरों को शिकस्त दी। बिलाल ने एक को पकड़ लिया और हसन ने बाकियों को अल्लाह की तौहीद की तलकीन की। लुटेरे भाग गए। बूढ़े आदमी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम अल्लाह के फरिश्ते हो। उसने बताया कि वो एक हकीम है और उसके पास भी कुछ जड़ी बूटियां हैं जो शिफा की जड़ के साथ मिलकर बादशाह को फौरन ठीक कर देंगी। दोस्तों ने उसे और उसकी बेटी को अपने साथ शामिल कर लिया। अब 6 अफराद का काफिला था। जंगल से निकलकर वो दोबारा रेगिस्तान में दाखिल हो गए। अब रेगिस्तान पहले से ज्यादा गर्म लग रहा था, क्योंकि मौसम गर्मी का हो चुका था। सूरज सर के ऊपर आ गया था। पानी खत्म होने लगा था। एक दिन वह भटक गए। दूर पानी नजर आ रहा था, मगर करीब जाने पर रेत ही थी। खालिद थक कर गिर पड़ा। उसकी हालत खराब हो गई। हसन ने शिफा की जड़ का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे खाने को दिया और दुआ की। खालिद की हालत बेहतर हो गई। हसन ने कहा, यह जड़ अल्लाह की रहमत है, यह हमें भी बचा रही है। सहारा में एक रात उन्हें एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा। एक बड़ा सांपों का झुंड आया। सैकड़ों जहरीले सांप उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। बूढ़े हकीम ने कहा, यह सहरा का लानत है, मगर बिलाल ने सबको गोल दायरे में खड़ा किया। आग जलाई और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। सब ने मिलकर बुलंद आवाज में पढ़ा। सांप रुक गए, फिर पलटे और चले गए। बूढ़ा हकीम हैरान रह गया और कहा, तुम्हारा यकीन अल्लाह का मौजा है। आखिरकार वो सल्तनत की सरहदों के करीब पहुंच गए, मगर अब आखिरी आजमाइश बाकी थी। सल्तनत में बादशाह की बीमारी की वजह से अफरा तफरी फैल गई थी। एक फौज का कमांडर जो बादशाह की जगह तख्त पर बैठना चाहता था, उसने अफवाह फैला दी थी कि दोस्त मर चुके हैं और शिफा की जड़ नामुमकिन है। जब दोस्त शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो फौज ने उन्हें रोक लिया। कमांडर आया और कहा, तुम झूठे हो, शिफा की जड़ कहाँ है? अली ने जड़ दिखाई, मगर कमांडर ने हुक्म दिया कि उन्हें कैद कर लिया जाए और जड़ छीन ली जाए। लड़ाई छिड़ गई। दोस्तों ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर तादाद ज्यादा थी। जब वो घेरे जा रहे थे तो अचानक शहर के लोग निकल आए।
लोगों ने दोस्तों को पहचान लिया और चीखने लगे, ये बादशाह के वफादार हैं। बगावत हो गई। कमांडर भाग गया और दोस्त महल की तरफ बढ़े। चारों दोस्त महल के मरकजी दरवाजे के सामने खड़े थे। शहर के लोग उनके गिर्द जमा हो चुके थे, नारे लगा रहे थे, आंखें नम थीं। फौज के कमांडर की बगावत नाकाम हो चुकी थी और दरवाजे खुल गए। अली, हसन, बिलाल, खालिद और बूढ़ा हकीम अपनी बेटी के साथ अंदर दाखिल हुए। महल में मातम का सामान था। बादशाह सुलेमान अपने पलंग पर बीमार लेटे थे। जिस्म कमजोर, रंग जर्द, सांस मुश्किल से आ रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। मगर जब चारों दोस्तों की आवाजें सुनी तो उन्होंने आंखें खोली। अली ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह, वक्त अल्लाह ने आपकी जान बचाने के लिए हमें कामयाबी अता की। शिफा की जड़ हाजिर है। बादशाह ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। बूढ़े हकीम ने फौरन शिफा की जड़ को अपनी दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक खास दवा तैयार की। इसमें अल्लाह का नाम लिया गया। दुआएं पढ़ी गईं और दवा बादशाह को पिलाई गई। सब खामोशी से दुआ कर रहे थे। हसन ने बुलंद आवाज में सूर यासीन की तिलावत शुरू की। कुछ देर गुजरने के बाद शाह की सांस मामूल पर आने लगी। उनका रंग वापस आया, आंखों में चमक लौट आई। वो उठकर बैठ गए और सबको गले लगाया। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। घंटियां बजी, नारे लगे और लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने मस्जिद की तरफ भागे। बादशाह ने दरबार बुलाया। तख्त पर बैठकर उन्होंने दोस्तों को बुलाया और कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि सल्तनत को भी बचा लिया। तुम्हारा यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत था कि रेगिस्तान की गर्मी, पहाड़ों की बर्फ, जंगली दरिंदों की दहशत, लुटेरों की तलवारें और बगावत की साजिशें सब कुछ नाकाम हो गईं। पूछो तुम क्या चाहते हो? अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं बादशाह, हमें कोई दौलत, कोई जागीर, कोई ओहदा नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ अल्लाह की रिझा और आपकी सेहत मांगते थे। अब हम अपने घरों को लौटना चाहते हैं। हसन ने भी कहा, हम हमारा सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह ने हमारे यकीन को आज जमाया और हमें सर खरू किया। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो गुलाम था, मगर अल्लाह ने मुझे भी अपने खास बंदों में शामिल कर लिया। खालिद ने कहा, मैं मुशरिक कबीले से आया था, मगर अब अल्लाह पर मेरा यकीन पुख्ता है। बादशाह ने उनकी बात सुनकर आंखें नम कर लीं। उन्होंने हुक्म दिया कि इन चारों दोस्तों के नाम सल्तनत भर में ऐलान किए जाएं और हर मस्जिद में उनकी बहादुरी और यकीन की दास्तान सुनाई जाए। बूढ़े हकीम को दरबार का सबसे बड़ा हकीम मुकर्रर किया गया और उसकी बेटी की शादी एक नेक नौजवान से कराई गई।